हेलो एवरीवन। हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर की रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप भी इस रिवीजन सीरीज़ में भाग लेना चाहते हैं, पार्ट लेना चाहते हैं, मतलब रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डाटाबेस क्या होता है। तो डाटाबेस क्या होता है उसको लिखना है हमें। तो डाटाबेस वह प्रक्रिया है, ये क्या है, प्रक्रिया है, मतलब प्रोसेस है। डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, स्पैम किसे कहते हैं। स्पैम जैसे कि आपने ईमेल में देखा होगा, उसमें लिखा रहता है स्पैम, SPAM, स्पैम। तो स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है। ये क्या होता है कि ईमेल होता है जिसमें बहुत सारे विज्ञापन भरे होते हैं, स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लैन, वैन, मैन। लैन, वैन, मैन। रोम का पूरा नाम लिखो। फुल फॉर्म पूछी गई है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी। सूचना से आप क्या समझते हैं। सामान्य तथ्य, जो भी सामान्य तथ्य हैं, ज्ञान है, आंकड़े आदि को सम्मिलित रूप से सूचना कहा जाता है। सामान्य तथ्य, ज्ञान, आंकड़े आदि को सम्मिलित रूप से सूचना कहा जाता है। किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है। किसी फाइल को अगर आपको अपलोड करना है तो कैसे करेंगे। किसी फाइल को अपलोड करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करते हैं, उस वेबसाइट पर जाना होता है। किस वेबसाइट पर, जहां आपको फाइल अपलोड करनी है। वहाँ अपलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके, वहाँ क्या लिखा होगा, अपलोड, तो उसको सिलेक्ट करके, वहाँ अपलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ़ाइल ब्राउज़ करते हैं। फ़ाइल ब्राउज़ का क्या मतलब है कि फ़ाइल ढूंढेंगे हमें जो अपलोड करनी है। उसके बाद फ़ाइल अपलोड हो जाती है। तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उस वेबसाइट पर जाना पड़ता है जहाँ पर फ़ाइल अपलोड करनी है। उसके बाद आप अपलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके जहाँ आपकी फ़ाइल है उसको ढूंढ के, और फिर उसके बाद फ़ाइल अपलोड हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किस प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है। तो ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रोग्रामों के साथ काम किया जाता है। जैसे कि आपने कंप्यूटर में, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा MS वर्ड, जिसमें हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल में हम शीट्स बनाते हैं जिसमें हम कुछ भी लेखा जोखा जो भी हो वो रख सकते हैं। MS पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, PPT बनाते हैं। MS एक्सेस, तो ये 4 है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्कशीट किसे कहते हैं। वर्कशीट किसे कहते हैं। टूल बार के नीचे का बड़ा भाग, टूल बार क्या होता है, एक आपने कंप्यूटर की स्क्रीन खोली है तो ऊपर क्या होता है, बहुत सारे बटन होते हैं। जैसे MS वर्ड खोला तो हम ऊपर बहुत सारे बटन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टूल बार। तो टूल बार क्या होता है, तो टूल बार नहीं, वर्कशीट क्या होती है, तो टूल बार के नीचे का बड़ा हिस्सा, ये टूल बार है, इसके नीचे का ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। टूल बार के नीचे का बड़ा हिस्सा जहां आंकड़ों को भरा जाता है, वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। कॉपी करने तथा पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है, तो कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1994 में हुआ था। याहू को संक्षेप में समझाइए। याहू क्या होता है। यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल ID द्वारा, यह भी जो जैसे जीमेल में हम क्या करते हैं, एक
मेल आईडी से दूसरे मेल आईडी पर क्या संदेश को भेजते हैं, तो यह भी उसी के समान होता है। यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस है। इसकी प्रायोगिक URID, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल जो URID है वो क्या है, HTTP दो डॉट फिर स्लैश दो फिर mail.yahoo.com/ और मेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, स्टार राइटर, वर्ड स्टार और MS वर्ड। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, MS वर्ड, स्टार राइटर, वर्ड स्टार राइटर। तो MS वर्ड 1 हो गया, वर्ड स्टार 2 हो गया और स्टार राइटर 3 हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं। क्या गुण हैं, तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण है भावनाहीन, भावना कंप्यूटर में नहीं होती है, आसूचना विहीन, इंटेलिजेंस नहीं होती है, गति के बारे में बता सकते हैं कि तेज गति करता है, सस्ता होता है। ये क्या है, विशिष्ट गुण है। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है, तो कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एक होता है एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के एनालॉग सिग्नल का उपयोग, इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ मंद होती है, इसकी गति क्या होती है, कुछ मंद होती है। इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है, इसकी गति कुछ मंद होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों को मिला दिया जाए, मतलब दोनों क्वालिटीज़ जिस कंप्यूटर में हो उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है, मिश्रित मतलब मिक्स्ड रूप है। वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है, इसमें क्या होता है, जो इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, इसमें क्या होता है, इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। और प्रोसेसिंग किस में होती है, डिजिटल रूप में। उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। माउस क्या है, माउस क्या होता है, माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, आपने माउस देखा होगा, एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन इनपुट कर सकते हैं। इसमें दायां तथा बायां 2 बटन होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 बटन होते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट। ये माउस है, ये माउस है, इसमें 2 बटन होती है, एक राइट और ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, और एक स्क्रॉल ये होता है, स्क्रॉल बार, इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। ठीक है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, बटन दबाओगे तो इनपुट होगा। ठीक है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दायां तथा बायां 2 बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि क्लिक करते हैं तो आसानी से क्लिक हो जाता है, इससे जो कीबोर्ड है उसकी आवश्यकता कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबड़ बॉल होता है, इसमें तो ये लेज़र लाइट वाला है, इसमें लाइट जलती है, नहीं तो इसमें क्या होता है, एक रबड़ का बॉल होता है। और कंप्यूटर में इसमें देखो लाइट दिख रही है आपको इसकी जगह क्या होता है, एक बॉल लगी होती है, जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो वो बॉल हिलती है और जो कर्सर होता है फिर वो मूव करता है स्क्रीन पर। तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दायां तथा बायां 2 बटन होते हैं, ये बायां ये दायां। ठीक है, 2 बटन होते हैं। माउस के उपयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबड़ बॉल होती है जो इसके क्रियान्वयन मतलब कार्य करने में मदद करती है, क्रियान्वयन में मदद करता है। माई नेटवर्क
प्लेस क्या है? माई नेटवर्क प्लेस क्या है? माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क और उपलब्ध जो नेटवर्क है उस पर जितने उपलब्ध फ़ोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। माई नेटवर्क के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नेटवर्क पर उपलब्ध जितने भी नेटवर्क पर उपलब्ध फाइल्स और फ़ोल्डर्स हैं उनको देख सकते हैं। ये हमारा 18 क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 19, टूल बार क्या है? जो अभी मैंने बताया था टूल बार, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन था ना, वर्कशीट, इसको हम वर्कशीट कहते हैं। ये टूल बार है ना, तो यही पूछा गया है कि टूल बार क्या है? टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बटन होती हैं जिसमें आइकन्स होते हैं, जिसमें दिया रहता है कि कलर का ऑप्शन या फिर हमें फ़ॉन्ट साइज़ करना है। इसमें बहुत सारी बटन होती हैं जिसमें साइज़ बढ़ाना है, मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है, इस टाइप का ऑप्शन होता है। तो टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिसमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज थे। कौन था? चार्ल्स बेबेज। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? विस्तृत मतलब फुल फॉर्म। तो ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पीडीएफ का विस्तृत रूप क्या है? पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। होम पेज क्या है? होम पेज क्या है? कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। तो होम पेज किसे कहते हैं? जो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? अगर कोई भी आपको चीज़ इंटरनेट पर ढूंढनी है तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है जिस पर हम कोई भी चीज़ ढूंढते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं। वैन का पूरा नाम बताइए। तो वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम है। सर्वर क्या है? कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर भी हो सकता है या फिर प्रोग्राम भी हो सकता है। सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम है। सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम है नेटवर्क में स्थित किसी अन्य। ये क्या करता है? जो नेटवर्क है उसमें स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। मतलब ये क्या करते हैं? सर्वर क्या करता है? सेवा प्रदान करने का काम करता है। जैसे कि हमारे फ़ोन में बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, फ़ोटोज़ होंगी, ये क्या होती है? जैसे हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो ये कहाँ जाता है? तो ये सर्वर के पास जाता है। सर्वर उसको सेव करके रखता है। तो सर्वर क्या है? सर्वर एक कंप्यूटर भी हो सकता है या फिर प्रोग्राम भी हो सकता है। सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित, नेटवर्क में क्या स्थित? किसी अन्य, कोई अन्य दूसरा कंप्यूटर हो या फिर प्रोग्राम हो को सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है। ये क्या है? एक प्रोग्राम है। ब्राउज़र क्या है? एक प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता मतलब यूज़र और वेब ब्राउज़र के मध्य संबंध स्थापित करता है। URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ईमेल अकाउंट क्या है? ईमेल अकाउंट क्या है? ईमेल अकाउंट एक अकाउंट होता है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होता है। ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश प्राप्त ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होता है। मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? तो मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता 1 MB से 256 MB तक होती है। कहाँ? तो मिनी कंप्यूटर में 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है।
डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन की पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। जो कंप्यूटर की स्क्रीन है आपके, उसके पीछे जो है डेस्कटॉप, उसको कहते हैं डेस्कटॉप। कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि है। डेस्कटॉप क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन का बैकग्राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? माई कंप्यूटर होता है, आपने अगर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर देखा होगा तो उसमें माई कंप्यूटर का एक फ़ोल्डर होता है। तो माई कंप्यूटर एक सिस्टम फ़ोल्डर है। किसका? सिस्टम का फ़ोल्डर है। आप अपने आप नहीं डालते, वो पहले से ही होता है सिस्टम का फ़ोल्डर। माई कंप्यूटर एक सिस्टम फ़ोल्डर है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। कहाँ पे होता है? ये डेस्कटॉप होता है। जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हो तो सबसे पहले ये डेस्कटॉप दिखता है हमें ना। तो जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है, इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। इसमें क्या होता है? डिस्क ड्राइव और सिस्टम फोल्डर, सिस्टम से रिलेटेड फोल्डर के आइकन्स होते हैं। रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन क्या है? ये भी क्या है? एक सिस्टम फोल्डर है। रिसाइकल बिन एक सिस्टम फोल्डर है। इसमें विंडोज़ उन आइटमों, इसमें क्या कहते हैं, जो विंडोज़ होता है उन आइटमों को स्टोर करता है जिसमें जिसमें हम डिलीट कर देते हैं, जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। तो आगे हमारा रिसाइकल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक का था? तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल 1942 से 1955 तक था। 1942 से 1955 तक था। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है? 16,384। MS एक्सेल की एक वर्कशीट के कॉलमों की संख्या 16,384 होती है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस तथा ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। ये हमारा 35 क्वेश्चन हो गया। आज हम 35 क्वेश्चन करेंगे। 35 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस तथा ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह हम सारे विषय के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हम अति लघु उत्तरी करेंगे, फिर उसके बाद लघु उत्तरी करेंगे, उसके बाद हम MCQ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।